सैमुअल की पहली किताब और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक पढ़ेंगे और फिर 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक और उसके बाद 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक और इस पर बातचीत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहली आयत से तीसरी, हाँ जी, फिर 10वीं से पहला सैमुअल 15वां बाब पहली से तीसरी आयत और 10वीं से 13वीं आयत तक और फिर 22वीं आयत से 25वीं आयत तक। बाइबल कौन कौन पढ़ सकता है? बाइबल कौन कौन पढ़ सकता है? और आमीन सर, आमीन। उसके पास है। आमीन सर। हालेलुया। क्या मैं जंग पर जाऊं या मैं आपको जंग पर भेजूं? जंग लगी है तो आप अपने हथियार लेके जाएंगे। यस सर, आमीन। अगर आप पायलट हैं तो कहना बस ठीक है, हेलमेट पकड़ा दो, तो उड़ना कहाँ से? आप जहाज ही ना साथ लें, क्योंकि सारा असर तो जहाज में है। अगर मैं को जमीनी हमले करने हैं, जाओ निकलो, तो आप कहेंगे चलो ठीक है, कोई गाड़ी गुड़ी दे दो, असला होकर के ले लो। वो असला उन्होंने साथ बांधा होता है अपने साथ, और बड़ा वजनी होता है असला, बम होते हैं, और कितना लंबा वो रिंग होता है जिसके अंदर इतनी इतनी 303 की गोलियां होती हैं, और कितनी हैवी गन पकड़ी होती है, और चाकू होते हैं, और खंजर होते हैं छोटे, और फिर रिवॉल्व क्या से पिस्टल होता है, ठीक है, और फिर उनके बहुत वजन होता है हेलमेट का, और फिर उन्हें अपने साथ बम लटकाए होते हैं, कितना वजन उठाया होता है। और ये रूहानी सिपाही बाइबल को नहीं उठा सकते, अपनी बाइबल को नहीं उठा सकते। अगर मियाँ बीवी तो कहते चल ठीक है, बंदे को ले है ना, बस उधर जाके इकट्ठे हो जाए, जब पढ़ने के टाइम इकट्ठे बैठते, मैंने कहा नहीं वो तुम बंदों में बैठो तो मैं और तो बैठूंगी। तो जब बाइबल की बात आएगी ना, तो जैसे खड़े होंगे तो करते 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 साइड पे इकट्ठे हो जाए। क्या करना चाहिए हमें? अपनी अपनी बाइबल साथ रखनी है। अब देखो ना, जैसे आप सब है, भूख लगी है, तो कोई ऐसा है कि वो कहे कि ठीक है मेरी बीवी खा रही है तो मैंने खा लिया, बीवी ने खा लिया, एक ही बात है। या बीवी कहती चलो ठीक है मेरा बंदा खा रहा है ना, तो उसने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। फिर ऐसी बीवियाँ बाहर जाके पता क्या कहती हैं? मुझे नहीं पता, मैंने वो उस वक्त कुछ नहीं खाया था, मुझे कुछ ले लोगों को इतना अच्छा खाना था, क्यों नहीं खाया? तेरे सामने इतना बड़ा था, तब तुझे मैं भी कह रहा था काले काले, भाई भी कह रहा था, वो भी बहन भी कह रही थी, क्यों नहीं खाया? ये बेअदबी है और बेहुरमती है वक्त की और चीजों की। तो पंजाबी की एक मिसाल है, कजिया नहीं खादा, फिर बाजार से खाना है, बाजार से 3 दिन का खाना पड़ा होता है, फिर बंदा कहता है ये चीज मिल रही है, यही लेनी है, चलो ठीक है रात के अब 12 बजे हैं तो यही ले लो। फिर बाद में खाते क्या, ये तो बदबू आ रही है यार, अब इतना महंगा नहीं है, अब क्या? आपके लिए ये ताजा मन है। आमीन। क्या है? ताजा मन है। कोई नखरे नुखरे ना करे, कोई नखरे ना करे। आमीन ब्रदर। आज ये कौन सी बातें भाई कही जा रहा था, भाई को आज पता नहीं क्या हो गया, कौन सा गुस्सा निकाल रहा है। भाई मैं जो टॉपिक छेड़ता हूँ, मैं अपने टॉपिक के अंदर रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो वर्ष बाई वर्ष में आपको ना खोल के बयान करूँ, चाहे वो मेरे ही खिलाफ बोली। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मैं गॉड ब्लेस यू सर। पर बोलूं ताकि मेरे बोलने से आप ये जाने कि हवाला जो पढ़ा था उसी पर ही बात की। यस सर, वरना आपको पता है 100 में से 95% मैं तो पादरियों को देखता हूँ, हवाला कुछ पढ़ते हैं और बाद में
सबसे बुरा काम है बाइबल बंद कर देते हैं, बाइबल बंद कर देते हैं और दूसरों को पूछी जाएंगे हवाला और उसी पे बात करी जाएंगे और वो कहां से स्लिप होते होते बड़ी दूर निकल जाते हैं। फिर पूछ लेना कोई साहब वो किसी बात कौन सी शुरू की थी और सर आप कहाँ चले गए थे? यार ये उसके साथ ही लिंक था यार। तो ब्रदर जी वो तो वाला ये था तो आपने तो कोई और ही वाले दे दिए। अगर आपका ध्यान होगा तब आप इस तरह बातें कर सकते हैं। आमीन। Yes, sir. Amen. पढ़े हो वाला। God bless you, sir. नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी अपनी बाइबलें लेकर आए जी सर। और अपनी अपनी एक नोटबुक और बॉल पेन भी लेके आए। यस सर। ठीक है, इससे आपकी जिंदगी में एक बड़ा रिवाइवल आएगा। आमीन आमीन। कौन सा मैसेज हुआ, कितने हवाले हुए, जल्दी जल्दी बस लिख लिया। पहले 15वां बाब। और सैमुअल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। आमीन। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर। यस सर। बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। आमीन आमीन आमीन। अब 10वीं आयत। तब खुदावंद का कलाम सैमुअल को पहुंचा के मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुअल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुअल सवेरे उठा के सुबह को साउल से मुलाकात करे और सैमुअल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया है। फिर सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने उनसे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। हालेलुया। बाकी हवाला हम बाद में पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। इस हवाले के लिए एक अनवान तजवीज करते हैं और वो अनवान है खुदावंद का मुंतखिब करदा और रद्द करदा। खुदावंद का मुंतखिब करदा और रद्द करदा बादशाह। खुदा अपने इरादे को बदलता नहीं। खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसके सारे वादे हाँ में है और कहीं पर भी ना नहीं है। उसकी इबादत में बरकत है और उसके नाम में कुदरत है और वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। यस आमीन। वो फरमाता अपने कलाम में, मैं तेरे हाथों को बरकत दूंगा, तू जिस काम में हाथ डालेगा। आप फौजगी पर गए हैं, वहां कोई मामलात हैं, आप उधर खड़े हो गए तो वो मामले ठीक हो जाएंगे। आपकी लड़ाई वाले घर में गए हैं, अचानक चले गए, वहां लड़ाई हो रही थी, पंचायत बैठी थी और आपने उधर हाथ डाल दिया, उसमें शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा कि जरा थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ये मसला इधर हो गया, लड़ाई हुई है। आपने यार कोई मसला नहीं, क्या होगा मुझे बताओ। आपने थोड़ी सी बात सुनी और आप उधर बैठे और किसी ने आपको कहा, जी आप भी खादम है, खुदा के बारे में जानते हैं बहुत अच्छा, तो आप बताएं हमारा ये मसला। आप वहाँ पर बातचीत करेंगे और उनकी सुलह। एंड टाइम मैसेज, तलाक़ें रुकवाने वाले। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हम तलाक़ें करवाने वाले नहीं। कोई तलाक हो रही है तो हमें बताओ। यस ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर। तलाक नहीं होने देनी, नहीं रहना साथ ना रहो, 2 महीने माँ के पास चले जाओ। मैं से कह रहा हूँ 6 महीने चले जाओ, 2 साल चले जाओ, लेकिन खुदा से माफ़ी मांगो और खुदा आपके दिल में डालेगा वही तेरा साल है। क्या किसी
बंदे का औरत का सर कलम कर दिया जाए और वो सर लैदा और तन लैदा रह सकता है? बताओ। इसी तरह मियाँ बीवी एक है, जो इनको जुदा करता है शैतान है, जो तलाक़ें करवाता है चाहे वो पादरी है वो शैतान है। आज हम यही बात देखेंगे, खुदा अपने इरादे को और अपने वादों में सच्चा है। आमीन। अब क्या खुदा से यहाँ पर गलती हुई? अभी मैंने 2 हवाले पढ़े हैं और 10वीं आयत में खुदा ने फरमाया कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने दिया, जबकि खुदा तो दिलों गुर्दों को जानता है। हालेलुया। सैमुअल से खुदा ने फरमाया और सैमुअल ने साउल से जाकर खुदावंद की आवाज को पहुंचाया और हुक्म किया कि जब मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में इस्राएलियों को अमालीक ने रोका और उनके साथ बुरा पेश आया, उनकी मुखालफत की। सो अब इस्राएल तू अपनी जगह पर मजबूत हो गया है और अब इस्राएल के अंदर बादशाह भी मैंने दे दिया है तुम्हारे कहने पर। और अब आपने क्या करना है? अब अमालीकियों के साथ जंग करनी है और उनकी किस किस चीज को मारना है? तीसरी आयत के दूसरे हिस्से को, और उन पर रहम मत कर बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। शीखार बच्चे कितने होते हैं? पैदा होते हैं छोटे जो पैदा हो गए हैं, 2 माह का, 4 माह का, 6 माह का। शीर दूध को कहते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको भी तुम क्या करना? तलवार से कत्ल कर देना। गजा में बड़ी बेरहमी से बमबारी की जा रही है। इसराइल ने वहां पर क्या किया है? पानी बंद कर दिया है, गैस बंद कर दिया है, खुराक की फराहमी बंद कर दी है, फास्फोरस बम से हमला किया है और वहां पर बहुत ही जिंदगी दुश्वार हो गई है। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और इसराइल बेरहम हो गया है। कौन इसराइल के हाथ को रोकेगा? खुदावंद यूं फरमाता है अपने कलाम में। वो तो कलाम पूरा कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह वापस ले रहे हैं। इसराइल की जगह बहुत ज्यादा है। आमीन। वो अपनी जगह वापस ले रहा है। आमीन। यहाँ पर भी इस अमालिकी का, इस मुल्क का क्या गुनाह था? जब खुदा उनको मुल्के मिस्र से लेकर आ रहा था तो ये रास्ते में ना साद होके खड़ा होगा, नहीं नंगन देता। मूसा ने कहा कि हम इधर से गुजर रहे हैं, ये हमारे रास्ते में तेरा मुल्क आ गया है, माफी चाहते हैं, खुदा के दूर है। हमारे जानवर, हमारे लोग जो खाएंगे जो पिएंगे तेरी फसलों में से उसका तुझे अदा कर देंगे हम। नहीं, छोड़ना नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। खुदा उनको ले भी गया। अब खुदा ने अभी जैसे ये बादशाह बैठा है, पहला काम ही खुदा ने से ये किया, चल जा उनसे जरा वो बदला ले जाके। उन्होंने मूसा की नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती। मूसा ने कहा था कि हम जिंदा खुदा की कौम है, वो खुदा हमारा खालिक और मालिक है। और खुदा दिन के वक्त इस सूरत में, आमीन सर, आमीन। इस सूरत में उनके साथ साथ, आमीन। और रात को इस सूरत में उनके साथ साथ। खुदा तो ना बदलता, खुदा का तरीका कार नहीं बदलता। आमीन ब्रदर। इसीलिए वो खुदा है। आमीन। और जब तो अपना तरीका बदल ले तो वो शैतान। खुदा का तरीका नहीं बदलता। यस सर। आप दुनिया की तरीक पढ़ ले, बाइबल को पढ़ ले, पुराने नामे से नया नामे आकर तक, खुदा हमेशा आपको स्कूल में मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा मूसा को मिला आके स्तूर में, एलिया को मिला आके स्तूर में। यस सर, एलिया की आमीन। दुआ की, आग का स्तून आज नीचे उतरा। आमीन सर, आमीन। दाऊद ने दुआ की, माफी मांगी, आग का स्तून उतरा। आमीन सर। सुलेमान ने दुआ की, पहली हैकल बनी। अब भी ऐसे ही होना है। पहली आमीन। हैकल बनी, हैकल के मज़बा पर खड़ा हुआ, पीतल के मज़बा पर उसने घुटने टेके, घुटने टेक कर उसने दुआ की, आसमान और जमीन और समंदर के मालिक और खालिक तू आसमानों में। आमीन सर, आमीन, आमीन। हमारे खुदा का कद आमीन। देखो, कद
आमीन वो सर आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। आमीन सर, और वो आमीन। 5 फुट का इंसान बन के हमारे बचाने के लिए आ गया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है। आमीन। ये नबी कहता है यूहन्ना रसूल, अरे मेरा ख्याल है, मेरी थियोलॉजी ये कहती है, मेरी अक्ल ये कहती है कि अगर यीशु इकदस उसके मौजज़ात और उसकी उलूहियत और उसकी मोहब्बत और उसके इखलाक पर किताबें लिखी जाती तो दुनिया में किताबें ही किताबें होती, लोग कम होते, किताबें आमीन आमीन सर आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन सर गॉड ब्लेस यू आज सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी कौन सी है? चाइना। आज सबसे ज्यादा बड़ा मजहब कौन सा है? मसीह। आमीन अरे मसीह सबसे ज्यादा है तो मसीह चलती फिरती हुई किताब है। आमीन सबसे ज्यादा किताबें हैं खुदावंद यीशु मसीह की। यस सर आमीन 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 हालेलुया किताब सेव कर लेता है, दिल में सेव कर लेता है, बूढ़ा होकर भी नहीं भूलता। गॉड ब्लेस यू सर जितने आमीन भी हमारे बच्चे हैं मसीह लोग हैं, वो किताबें मुकद्दस को पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा किताबें यीशु मसीह की हैं। आमीन कोई यीशु मसीह की उलूहियत के बारे में जानता है, कोई उसके मौजज़ात के बारे में जानता है। किसी में कोई नेमत है, किसी में कोई नेमत है, कोई मौजज़ात की नेमत करता है, कोई शिफा की नेमत करता है, कोई रोज़ा दुआ की नेमत पाता है और कोई मौजज़ात करता है, कोई तर्जुमे करता है और कोई गैर ज़बानें बोलता है। आमीन आमीन सिफात है। आमीन हालेलुया हालेलुया। नबी कहता कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा किताबें होती, लेकिन मैं पासदार ये कह रहा हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें, चलती फिरती किताबें मसीह है। आमीन गॉड ब्लेस यू सर हालेलुया सबसे ज्यादा किताबें यीशु मसीह की लिखी गई हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया गॉड ब्लेस यू सर खुदा को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सर आमीन गॉड ब्लेस जब आप खुदा के खिलाफ बोलते हैं ना तो खुदा ना उस चीज को भुलाता नहीं है, यू यस सर खुदा बदला लेता है। आप बूढ़े होकर भी खुदा के खिलाफ ना बोलना, आप नंगे होकर भी खुदा के खिलाफ ना बोलना, आप भूखे होकर भी खुदा के खिलाफ ना बोलना, आप कभी भी खुदा के खिलाफ बोलना ही ना, लेकिन खुदा आपको मजबूर करेगा, तेरा टेस्ट लेगा, तुझे खड़ा करेगा चौराहे पर, अबलीस तेरे साथ बात करेगा, कहाँ गया तेरा खुदा? उन्होंने तो कभी छुट्टी नहीं की थी चर्च से, उन्होंने तो कभी दुआ की छुट्टी नहीं की थी, तू तो रातों रात जा जाके अपने कमरे में बैठकर ऊंची आवाज से बोलता था, खुदा को पुकारता था। अब कहाँ गया तेरा खुदा? आपका क्या जवाब होगा? आप तब अबलीस का मुकाबला कर सकते हो जब आपके पास कलाम होगा। यीशु मसीह को अबलीस ने कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, फिर से तुझे उठा लेंगे। जरा मैं ये मंजर देखना चाहता हूँ, तेरे बारे में लिखा है। तो यीशु ने क्या फरमाया? अरे छोड़ ये बातें, क्या करता है? ये भी कलाम में लिखा है, तू अपने खुदा को मत आज़मा। यस सर आमीन लेकिन एक बात में खुदा कहता है मुझे आज़मा। यस कौन सी बात है? दया के बारे में, कौन बोला? दया के बारे में कौन बोला था? मैं। आप बोल रहे खुदा को बरकत दे। वहां खुदा फरमाता अपनी पूरी दया की मेरे ज़खीरा खाना में ला और फिर से तू मेरा इम्तिहान कर, फिर मुझे आज़मा। तो यहाँ पर लोग उल्टा चलते हैं। जब खुदा को देने की बारी आती है, जितने पैसे देते हैं उतनी बार सोचते हैं, और जब बाजार जाते हैं शॉपिंग करते हैं, बीवी पहले बंदे को कह देती है मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो 5,000 क्या करना? बस मुझे नहीं पता, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मैंने 2 सूट लेने हैं और उनके साथ जूतियां भी लेनी हैं, उनके साथ दुपट्टे भी लहदा लेने हैं, और उनके साथ मैंने ये लेना है तो वो लेना है, तो ऐसे करना, उसकी सिलाई भी आपसे अभी ले लें। लेकिन जो औरतें, जो बहनें बेटियां सबसे पहले अपने मियाँ को कहती ना, हेलो कोई पैसा खर्च ही नहीं करता, सबसे पहले खुदा के पैसे पूरे करना। यहाँ पर एक बहन नहीं है, मैं उनकी गवाही पेश करना चाहता हूँ। बड़े बड़े मुश्किल हालात आए, आपने मुझे बताना वो कौन सी बहन है। उसने अपनी दया की पूरी दी है, बल्कि दया की भी दी है, और जो उस बहन को खर्चा देता है उसका मियाँ, वो अपने खर्चे में से भी
एक टारगेट रखा था कि मैं 1500 रुपया करके महीने बाद ये दूंगी खुदा के खादम को। मेरी बात की समझ आ रही है? आमीन। क्या नाम है उस बहन का, किसी को पता है? आस्तर बाजी। इस तरह चलते फिरते गवाह बन जाओ, इश्तिहार बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का भी हाथ उस पर ना ठहरा ही रहता है। उसके बेटे की ना ये टूट गई थी हड्डी, और डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये अब इतनी जल्दी खड़ा कैसे हो। मेरी बात की समझ आई है? आमीन। इसलिए जिस तरह आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा उसी तरह आपके साथ मामले तय करें। ये आपका और खुदा का मामला है। अब यहां पर देखें, इस्राइल ने खुदा के साथ एक मामला बिगाड़ लिया है। इस्राइल पर सबसे पहला बादशाह कौन बैठा है? साउल बादशाह। अच्छा, मैं जिससे पूछूं ना, मुझे वो जवाब दे। इस तरह जिनको नहीं ना आता वो कहते भला टली, अच्छा वो बोल पड़ा, वो बोल पड़ी। ठीक है, हम संडे स्कूल की तरह जब सीखेंगे ना तो कभी खता नहीं खाएंगे। आप यहाँ पर नर्वस मत हो, मैं कौन सा आपका टीचर भाई हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ और सिर्फ साथ साथ पूछ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी आप कहीं बैठोगे और बयान करोगे, फिर यीशु मसीह पर फख्र करो आमीन। कि हमने वाकई ठीक इल्म पाया है। आपके बोलने से कोई पूछेगा, यार बेटा बहुत अच्छी है, आपने तो बड़ी अच्छी बात की है, ये तो बड़ी आला बात है, आपने ठीक वक्त पर बयान किया। आमीन। आमीन। खुदा ने सैमुएल को पहला इसराइल का बादशाह बनाया, और पहला बादशाह बनाया। और साउल से पहले इसराइल पर कौन हुकूमत कर रहा? सैमुएल। सैमुएल कैसे हुकूमत कर रहा था? सैमुएल नबी था, और नबी कहता है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, जो आज के पास्टर हजरात हैं वो अपनी कलीसिया के नबी हैं, वो अपनी कलीसिया के लिए नबी है। आमीन। और जो पैदा ही नबी हुआ है तो वो क्या है? उसके अंदर खुदा है, वो खुदा को पेश कर रहा है, खुदा उसके अंदर होकर लोगों की दावतें कर रहा है, खुदा के मसले हल कर रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो मसले हल कर रहा है। कौन कर रहा है? खुदा खुद कर रहा है। कैसे? खुदा अपने नबी के वसीला से, नबी खुदा का मुंह बनते हैं। आमीन। खुदा उनके वसीला से बोलता है, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला इस्राइल का बादशाह जिस्मानी, शरई, रूहानी और हुकूमती लेवल पर, इस्राइल का पहला बादशाह कौन? सैमुएल। और जब उन्होंने देखा कि हर मुल्क एक बादशाह है, और बादशाह को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बादशाह की बल्ली को लोग उठा के फिरते रहते, थकते ही नहीं। उसकी गाड़ी कहीं से गुजरे, छकड़ा बुलक काट, तो उसके घोड़े के आगे लोग दौड़ते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसके आगे झुकते हैं। ये क्या थी? गुलामी। तो खुदा ने हर एक को आजाद रखा था कि तूने सिर्फ इस्राएलियों सिर्फ मेरे आगे झुकना है। पर वो चाहते थे कि तेरे आगे बाद में, तो पहले हम किसी इंसान के आगे झुका, हमें कोई बादशाह दे जिसको हम देखें, जिसके सामने हम अपनी बातचीत रखें। सैमुएल खुदा के पास गया, उसने कहा खुदा मैं बहुत परेशान हूँ, इसराइलियों ने बादशाह मांगा है, मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। खुदा ने फरमाया तू नाराज ना हो, इन्होंने तुझे रद्द नहीं किया, इन्होंने मुझे रद्द किया है। मैंने तुझे भेजा है कि तू इनके फैसले कर, और ये तुझे नहीं मुझे रद्द कर दे। इसी तरह हम पीछे जाते हैं, जब अखरूज की किताब में, तो वहां पर भी हम देखते हैं खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया कि तू इसराइल को यहाँ से निकाल कर उनके कनान में ले जा, और मैं तुझे ये हुक्म देता हूँ कि ये काम सिर्फ तू अकेला करे, तू सबसे आगे लगे, बाकी सारे पीछे रहे। और आधा का सफर गुजरा तो रास्ते में दातन और अभिराम, ये दो बंदों ने ना
कहते हैं 1 और 1 कितने होते हैं? 11 अब ये थे 2, ये 11 वाला काम कर रहे हैं। ये साइड पे हो गए, कहते हैं यार हम भी तो खुदा के लोग हैं यार, हम 2 नहीं बल्कि हम तो 11 यार, हम कोई ऐसा काम करते हैं। इसराइल के 12 कबीलों में 11 वाली सोच रखते हैं और अपने पीछे कबीले सारे 11 लोग कबीले लगा लेते हैं और ये लावी का कबीला रह जाए। क्या करें, हमारे कबीले ज़्यादा होंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। आजकल भी ऐसे ही हो रहा है। तो उन्होंने इस तरह बगावत की और मूसा के सामने खड़े हो गए कि तू कोई ज़्यादा नहीं है इसराइली, तू कहता खुदा ने ऐसे कहा है, अब हम तेरी बात नहीं मानेंगे। खुदा हमें कहेगा तो हम उसकी बात मानेंगे और खुद खुदा से बात करेंगे, हमने तेरे पीछे आना ही नहीं। हम ज़्यादा जमात बनाने लगे तुझसे। तो खुदा के आगे गया रोया, खुदा बंदा तू जो मुझे फरमाता मैं तो वही कहता हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे। अब ये कहते हैं कि ये मेरी बात जो मेरी ही है, तेरी बात नहीं है। खुदा ने फरमाया अच्छा तू सबको इकट्ठा कर और सबको बुला और उनको भी बुलावा भेज कि मैं कल उतरूंगा और मैं फैसला करूंगा। देखा कैसे खुदा फैसला करता। तो आज उनको बुलावा भेजा तो वो आए ही नहीं। सारा इसराइल इकट्ठा हो गया और वो 2 जो कबीले थे ना लोग, तो 2 खानदान अबीराम और दाता, वो अपने डेरों से निकले ही नहीं। बड़ा इंतजार किया, खुदा भी तशरीफ फरमाई, खुदा भी उतर आया। हाँ जी, वो नहीं आए। खुदा ने फरमाया जो मूसा की तरफ है वो एक तरफ हो और जो अबीराम दातों की तरफ वो एक तरफ हो जाए। मूसा मेरा खादम है, मूसा को मैं जो कहता हूँ वही आपसे कहता है। कौन मूसा की मुखालफत करता है वो मेरी मुखालफत करता है। पार्टीशन हो गया, उनको बुलाया वो नहीं आए और उनके समझ लो कि एक का ये डेरा था, एक का ये डेरा था। ऐसे खुदा ने ज़मीन को हुक्म किया उधर से, ज़मीन ऐसे फटी और पहले तो ज़मीन फटी और फटने के बाद ऐसे ही हो गई और जहाँ उनके वो डेरे थे वो ऐसे मिलिया मीट हो गए। यस और ज़मीन बाद में ऐसे जुड़ गई। अब ये कहाँ पर वाक़या हो रहा है, आप नेट पर देख रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हुआ सालों साल पहले। जहाँ पर भी बदी होगी ना, खुदा के खिलाफ काम हो गए, वहाँ पर खुदा ज़मीन को खोल के उनका पता ही नहीं चलेगा। ज़मीन को खुदा हुक्म करेगा। अब ये मत सोचें कि कोई खुदा कोई और है, इस बाइबल का खुदा कोई और है, इस ज़माने को लोगों को हुकूमतों को चलाने वाला कोई खुदा और है और पेड़ पौधों को जंगली जानवरों को इनका बनाने वाला खुदा कोई और है। तो मैं जंगल में चला जाऊँ खुदा के खिलाफ बोली जाऊँ तो शेर मुझे कुछ ना करे। खुदा ने शेर को कहा कि चल इसको खा जा, ये तेरी खुराक बेची। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हुक्म किया था ना सांपों को, किया था ना। तो खुदा कब सांप को हुक्म करता है, अबलीस को कब हुक्म करता है कि इसको आजमा, जब आप खुदा के साथ ना जिग-जैग चलते हैं। एक तौर चलेगा 2 बार छुट्टी, एक तौर चलेगा 2 बार छुट्टी, एक तौर चलेगा 2 बार छुट्टी। जब खुदा के काम में डंडियां मारते हैं, फिर खुदा कहता है चल भाई तू भी उतरा, चल इसके पीछे लग जा, तो आपको पकड़ता है। फिर आप क्या करते हैं, ये खुदा का तरीकाकार मैं आपको बता। आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अगर ये तरीकाकार नहीं है तो फिर मुझे बता दो, कोई और तरीकाकार है तो मैं फिर गलत हूँ। क्योंकि जब भी खुदा के और उसके नबियों के खिलाफ बोलोगे, जब भी खुदा के और उसके नबी के खिलाफ कोई बोलेगा उसको नसूर लग जाएंगे। यस उसके खादमों के खिलाफ बोलोगे तो खुदा बदला लेगा। यस सर। खुदा छोड़ेगा नहीं। यस। खुदा इब्लीस को तुम्हारे पास भेज देगा। अभी आगे ये हवाले आएंगे। ऐसे ही ब्रदर। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुदा के साथ बेहतर और रास्ता इस्तवार करते हैं। खुदा ने हुक्म किया कि इन्होंने मेरी वहां पर तौहीन की और तो इनको खत्म कर दे, इनके बीवियों को, बच्चों को, छोटे छोटे बड़े बड़े बूढ़ों को, बकरियों को, गधों को, गाय बैल को, जो भी सांस लेता है जीता है,
उसको अपनी तलवार से साउल कत्ल कर दे। आज भी इसराइल क्या कर रहा है? हमास को 24 घंटे की वार्निंग दी। मैं तुम्हें 24 घंटे की वार्निंग देता हूं कि इस जगह से सारी अपनी आवाम को निकाल ले। और वो आगे से क्या कह रहा है? कोई भी यहां से नहीं निकला, जैसे गजा में मरे हैं यहां पर भी मरेंगे। तो वार्निंग दी है कि मैं आपकी आवाम को मारना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर खुदा ने इसराइल को हुक्म किया है। वो भी इसराइली है, ये भी इसराइली। ये किस कबीले से था साउल? बिन्यामीन के कबीले था, और इसका नाम भी क्या है? बिन्यामीन, बेंजामिन, नेतन्याहू। हालेलुया। उसको हुक्म किया गया था कि तूने इस चीज को जो सांस लेती है, नजर आती है, जान रखती है, कत्ल कर दे। लेकिन आज का जो साउल बादशाह है, आज का जो इसराइली है, वो देखो खुदा की मोहब्बत से। आमीन आमीन सर। तो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरा खुदा मोहब्बत है। अब उसका ये हुक्म नहीं है कि मैं तुम्हारी आवाम को मार डालूं। मैं नहीं मारना चाहता। देखो इसराइल उनको पानी भी दे रहा, उनको गैस भी दे रहा, उनको मेडिसिन भी दे रहा था, उनको अपना रास्ता भी दिया हुआ था। फिर भी दुनिया कहती है इसराइल उनके साथ बुरा कर रहे हैं। जब इन्होंने उनके बच्चों को मरवाया, हामला औरत का बच्चा काट के पेट बाहर फेंका, और बच्चों के साथ ज्यादतियां की, औरतों के साथ ज्यादतियां की, और उनके रास्तों को बंद करके रास्तों में जितने भी अफसरान आ रहे थे, लोग आ रहे थे, उनको बंदी बनाकर ले गए। उसके बाद इसने कहा कि अब मैं गजा का खाना पीना बंद कर दूं। यस सर। इसका क्या मतलब है? कि वो उनको खाना पीना सब कुछ दे रहा था। इसलिए हमें थोड़ा सा अकल से भी चलना है और रूह से भी चलना है। यहाँ पर खुदा ने फरमाया कुछ मैं नहीं वहां पर देखना चाहता, कुछ बच जाए। और उसने गलती क्या की? देखो मैं इस पर बड़ा जोर दे रहा हूं, जो खुदा आपको हुक्म देता है आप वो करें, आप वो करें। जो आपके दिल में इब्लीस डाल रहा है वो ना करें। उसकी बात सुने पर वो ना करें, आप फंस जाओ। साउल बादशाह बना, बादशाह बन के फंस गया। क्यों? मर्जी की। कौन सी मर्जी की? जब जंग करने गए तो जब देखा 9वीं आई, और साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नीस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और नकमी थी नीस्त कर दिया। जो थी नकमी और नाकस थी उनको खत्म कर दिया, और बाकी अच्छे अच्छे जो मोटे ताजे जानवर थी, गाय बैल ये वो, उनको रख लिया। किस लिए? खुदा के आगे ना इनकी कुर्बानी चढ़ाएंगे। अब बताओ खुदा को इनकी इन जानों की कुर्बानी लेगा? खुदा ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था खुदा ने? तो वो कह रहे हैं जानवरों को नहीं मारना, इन जानवरों की खुदा के कुर्बानी चढ़ाएंगे और खुदा खुश हो जाएगा। आप भी कहां पर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं। खुदा कुछ और कहता अपने कलाम में और आप कुछ और ही करते हैं। यस सर। हालेलुया। हैरान की बात करने लगा हूं। देखो बात है बड़ी फायदे की। रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रही? मैंने तो मना किया। नहीं, लाइट आ रही थी। अच्छा